नमस्कार बच्चों। ईशावास्योपनिषद का हमने सामान्य परिचय अब तक पढ़ा। पीडीएफ के माध्यम से हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ लिया है। आज अब हम इसका इनके श्लोकों का हम अर्थ करना आज से प्रारंभ करते हैं। ईशावास्योपनिषद सर्वप्रथम शांति पाठ उसमें है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो यह है जो ईशावास्योपनिषद का प्रथम श्लोक है। यह एक मंगलाचरण श्लोक है। मंगलाचरण करना भारतीय संस्कृति की अनादिकालीन परंपरा रही है। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है मंगलाचरण करने की, इन सब प्रश्नों के निवारण हेतु शास्त्रकारों ने मंगलाचरण के प्रमुख रूप से दो प्रयोजन बताए हैं। पहला तो विघ्नों का ध्वंस हो जाए, दूसरा कोई भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। तो यहाँ पर भी ईशावास्योपनिषद का की रचना यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो इस रचना का बिना किसी विघ्न के पूर्णता एक तो, और दूसरा कोई भी विघ्न हो तो उसकी समाप्ति हो, इस उद्देश्य से सबसे पहले यहाँ मंगलाचरण ही किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम ओम शब्द आया है। ओम शब्द ब्रह्म का वाचक है। तो कह रहे हैं कि वह ओम ब्रह्मवाचक जो है कारणात्मक पर ब्रह्म परमेश्वर वह पूर्ण है। कारणात्मक यानी कि जो कारण है सबका, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ। कारण होने का मतलब है कि उत्पन्न होना, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है वह, और कार्यात्मक जगत भी ब्रह्म ही है, वह भी पूर्ण है। मतलब उत्पन्न जहाँ से हुआ है और जो उत्पन्न हुआ है वह, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। मतलब कि ब्रह्मा से यह पूरा संसार, ब्रह्म से यह पूरा ब्रह्मांड, यह संसार उत्पन्न हुआ है। तो पूर्ण से पूर्ण, प्रलय काल में पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। और अंत में इन्होंने शांति पाठ किया है। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के संतापों की शांति हो। अर्थात जो ओम शांति ही शांति शांति कहा है उसका तात्पर्य है कि आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन्हीं तीनों प्रकार के संतापों की शांति हो। पुनः कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जो प्रथम, इस दूसरा श्लोक मतलब कि जो इस ईशावास्योपनिषद का प्रथम, पहला तो मंगलाचरण है और जो प्रथम श्लोक अब आता है मंत्र वह है सर्वत्र भगवत दृष्टि तथा त्याग वृत्ति का उपदेश। इस मंत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से भगवत दृष्टि और त्याग वृत्ति का उपदेश दिया गया। कहा है ओम ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रतः कश्य स्विधनम। कह रहे हैं कि इस संपूर्ण संसार में, जगत्याम यानी संसार में जो कुछ भी है, यत् किंचित जो कुछ भी है, चराचर जगत है, वह सब संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर से ही आच्छादित है, उसी से व्याप्त है। इसलिए तेन, इसलिए त्यक्तेन भुंजिता, त्यक्तेन यानी त्याग, आसक्ति रहित होकर उपभोग करो। इसलिए उसका आसक्ति रहित होकर उपभोग करो, जितनी आवश्यकता है उतना ही भोग करना चाहिए। तथा किसी के भी धन की आकांक्षा मत रखो। दूसरे के धन की आकांक्षा या किसी भी प्रकार के गलत प्रकार के संसाधन की आशंका ना रखनी चाहिए। यह उन्होंने त्याग वृत्ति का उपदेश इस श्लोक के माध्यम से दिया है। पुनः देह अभिमानी के लिए कर्म का उपदेश दिया है। जो देह पर अभिमान करता है उनके लिए कह रहे हैं कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजि विषय क्षतम समाहा एवं त्वयि न अन्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पुनः कहा है कि इस संसार में
शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, कर्माणि कौन से कर्म, शास्त्र में लिखे हुए कर्मों को कुर्वेन करते हुए, शतम समाह, शतम यानी 100, समाह के समान, 100 संवत्सर के समान, 100 संवत्सर तक जीजी विशेष जीने की इच्छा करे। और इस प्रकार जो नरे यानी देहाभिमानी है, देह वाले हैं, वह तेरे लिए इसके अतिरिक्त कोई मार्ग न रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष इस संसार में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए शतम समाह यानी 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। और इस प्रकार तुम देह अभिमानी के लिए अन्य कोई और मार्ग भी नहीं है जिससे कि तुम कर्म से लिप्त न हो सको, ऐसा उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा है। पुनः कह रहे हैं, आत्मज्ञान विहीन जन की निंदा कर रहे हैं। अब आत्मज्ञान से रहित जो व्यक्ति है उसकी निंदा करते हुए कह रहे हैं, असूर्यानाम ते लोका अंधे तमसाव्रताः तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति एके च आत्मनो जनाः। कह रहे हैं कि असुर संबंधित, असूर्या असुर संबंधित, असूर्या नाम असुर संबंधी जो प्रसिद्ध है, नाम है जिसका, वह लोक, वह आदर्शनात्मक, वह अंधकार के आवरण से ढका हुआ है। असुर से संबंधित लोक आत्मदर्शन के अदर्शन रूपी अंधकार से, जो आत्मदर्शन को नहीं कर पाते हैं, ऐसे अंधकार के आवरण से ढका हुआ है। तथा आत्महनन करने वाला, आत्महनन है यानी आत्मघाती जो है मनुष्य, मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं, उन असुर के लोगों को, असुर लोक को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु लोक को। अर्थात जो अपनी आत्मा को पहचानते नहीं हैं वे मृत्यु के पश्चात उन लोकों में ही जाते हैं, असुर लोकों में ही जाते हैं। पुनः कह रहे हैं, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति जो है वह आत्मघाती होता है, अर्थात ज्ञान से शून्य सांसारिक विषयों में आसक्त होकर आत्मा का तिरस्कार करने वाला मनुष्य आत्मघाती होता है। पुनः कह रहे हैं, आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अब कि आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है। अनेजद एकम मनसो जीवयो नयन दिव्या आपनुवन पूर्वमर्शत तद धावतो अन्यान्नयेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। कह रहे हैं कि वह आत्म तत्व, तत्व यानी वह, यानी कि वह आत्म तत्व अनेजत कंपन से रहित है, उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, एकम मन से है, एक मन से, और जवीय यानी वेग वाला, जव यानी वेग, जवीय यानी तीव्र वेग वाला, पूर्वम अर्षत यानी सब इंद्रियों से पहले गया हुआ, देवाहा यानी द्योतन चमकीला है, देवा यानी दिव्य है, चमकीला है, ऐसा है। न आपनुवन प्राप्त नहीं कर सकता जो जिसको, वह आत्मा तत्व अन्य सब गतिशीलों के स्थिर होने पर भी अत्येत यानी अतिक्रमण कर जाता है। उस आत्म तत्व के होने पर ही मातरिश्वा यानी वायु, अपह यानी कर्मों का, अर्थात प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। कह रहे हैं कि वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होने वाला होता है। उसका स्वरूप कैसा है कि अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है, मन से भी अधिक द्रुत गति वाला होता है। वह उस आत्म तत्व की सत्ता इंद्रियों से भी परे है, इसलिए उसे इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अन्य गतिशील पदार्थों का स्थिर होने पर भी अतिक्रमण कर जाता है। मतलब इंद्रियों से प्राप्त नहीं करने का मतलब है कि इंद्रियों से उसका एहसास नहीं किया जा सकता, ना उसको देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ऐसा है वह। और अन्य गतिशील पदार्थों का स्थिर होने पर भी अतिक्रमण कर जाता है। उस आत्म तत्व का अस्तित्व होने पर ही
वायु समस्त जीवों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाजन कर पाता है। यहाँ वायु तत्व से कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह आत्मा है उसको उन्होंने अत्यधिक गतिशील बताया है। पुनः वे कहते हैं, आत्मा के अगले स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य अस्य बाह्यत। अर्थात वह आत्मा एजति यानी गतिशील है, न एजति यानी कि नहीं भी है। कहने का तात्पर्य यह है, वह कहना ये चाहते हैं कि वह आत्मा जो है वह गतिशील है भी और नहीं भी है, वह दूर भी है और अत्यंत पास भी है। तद दूरे ततु अंतिके, वह अत्यधिक दूर भी है और अत्यधिक पास भी है। अगर आप उसको पहचान लेते हो तो वह आपके बिल्कुल अंदर ही स्थित है। वह सबके अंदर भी विद्यमान है और सबके बाहर भी अवस्थित है। कह रहे हैं तत् अस्य सर्वस्य अंत है, तत् अस्य सर्वस्य वो बाह्यत है, मतलब कि सबके भीतर है और सबके बाहर भी है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जब किसी उद्देश्य विषय के लिए, जैसे इसके लिए एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि घट को जल से भरा जा सकता है, किंतु घट पहले से ही जल से परिपूर्ण, उसमें जल नहीं भर सकता। इसलिए वह आत्मतत्व जब सगुण साकार रूप में अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता है तब वह चलता हुआ प्रतीत होता है, तथा जब वही निर्गुण निराकार रूप में रहता है तो वह सब कुछ करते हुए भी नहीं करता। इससे उस आत्म तत्व की सर्वव्यापकता तथा सर्वशक्ति संपन्नता परिलक्षित होती है। ऐसा है वह आत्म तत्व। फिर कहते हैं, अभेद्य दृष्टि का निरूपण करते हैं उसके। यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। कह रहे हैं कि जो यत तू जो मनुष्य, जो पुरुष, कैसा पुरुष, जो ज्ञानवान है, वह सर्वाणि भूतानि सभी जीवों को आत्मानि एव नुपश्यन्ति आत्मा में ही देखता है। जो ज्ञानवान पुरुष सभी प्राणियों को के आत्म तत्व के रूप में देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मनम, और संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को आत्म तत्व का दर्शन करता है, तत् वह न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं कर पाता। जो पुरुष, जो ज्ञानवान पुरुष सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है और सभी प्राणियों में आत्म तत्व को देखता है, वह किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। अर्थात सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो सभी प्राणियों को, सभी जीवों को, सभी वस्तुओं को अपने समान देखता है, बराबर का देखता है। जो यह मानता है कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा इस प्राणी में है, वह किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। पुनः कहते हैं, अभेद दृष्टि निरूपणम। अगले श्लोक में अभेद दृष्टि का निरूपण किया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मव्यय भू विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् यानी जिस समय वी जानते हैं, ज्ञानवान पुरुष के लिए सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी आत्मस्वरूप हो जाते हैं। जिस समय ज्ञानवान पुरुष के लिए वी जानते हैं यानी ज्ञानवान पुरुष, उसके लिए सभी प्राणी एक हो जाते हैं, आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उस काल में एकत्व का अवलोकन करने वाले ज्ञानी के लिए मोह और शोक दूर हो जाते हैं। क मोह क शोक है, यानी कि उसके लिए क्या तो मोह और क्या शोक। जब वह सभी को आत्म तत्व के रूप में देखने लगता है, वह जब आत्मा और परमात्मा के भेद को भूल जाता है, वह यह जान जाता है कि जो मैं हूँ वही ये है
और जो यह है वही परमात्मा है, उस व्यक्ति के लिए क्या तो मोह और क्या शोक, अर्थात वह किसी में भी मोहित नहीं होता और किसी के लिए शोक नहीं करता। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए किसी के लिए मरने और जीने का शोक और प्रसन्नता नहीं प्रकट करनी चाहिए, सभी में समान भाव रखना चाहिए। पुनः आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि पर्यगात शुक्रमण कायम वर्णम अनास्विरम शुद्धम पापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य तो अर्थान व्यधातत शाश्वतीभ्य समाभ्य है। कह रहे हैं कि वह आत्मा शुक्रम यानी दीप्तिमान है, अकायम यानी शरीर रहित है, अवर्णम यानी अक्षत है, किसी प्रकार की उसमें क्षति नहीं होती है, अस्नाविरम स्नायु से रहित है, किसी प्रकार के मांस रुधिर मदिरा आदि उसमें नहीं है, मांस रुधिर आदि उसमें नहीं है, शुद्ध है, अपाप विद्धम पाप रहित है, और कवि यानी कि सभी प्रकार से देखने योग्य, सभी कवि से यहाँ मतलब है कि सर्वदृष्टा, आगे पीछे भूत भविष्य को देखने वाला है, मनीषी यानी सर्वज्ञ है, परिभू यानी सर्वोपरि विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, स्वयंभू है स्वयं प्रकट होने वाला, शाश्वतीभ्य है शाश्वत है, नित्य है सदैव कभी उसका नाश नहीं होता, शाश्वत है, समाभ्य है संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए भी अर्थान कर्तव्य पदार्थों को विभाजित किया, व्यधात यानी विभाजित किया है। वह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, शुद्ध शरीर रहित है, शुद्ध है शरीर रहित है, अक्षत है, स्नायु रहित है, निर्मल है, पाप रहित है, सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट है। उस आत्मा ने ही नित्य सिद्ध नाम के प्रजापतियों के लिए कर्तव्य पदार्थों का विभाग किया है। अर्थात वह ना तो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है आत्मा, ना कभी मरता है, ना उत्पन्न होता है, वह शाश्वत है, हमेशा परमात्मा का स्वरूप ही वह है। उसके बाद में कहते हैं विद्या और अविद्या की उपासना का फल बता रहे हैं। तो विद्या और अविद्या की उपासना का फल बताते हुए कह रहे हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः। कह रहे हैं कि ये यानी जो उपासक, जो इस आत्म तत्व को जान चुका है, ज्ञानी है, वह अविद्याम उपासते, अविद्या की अज्ञान की उपासना करते हैं, वे अंधम तमः गहन अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं वे तो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो उपासक विद्याम रतः विद्या में अनुरक्त रहते हैं, जो आत्म तत्व को जान चुके हैं, वे तत् उ भूयः इव अधिक, वह उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वह गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में अनुरक्त रहते हैं वह उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जो साधक कर्म का त्याग कर जीव ब्रह्म माया के सैद्धांतिक ज्ञान में अनुरक्त रहता है, वह व्यक्ति उस अंधकार से भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करता है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ ऋते ज्ञानान मुक्ति कहकर मुक्ति के साधनभूत ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित किया है, वहाँ सैद्धांतिक ज्ञान के विवेचन मात्र से मुक्ति संभव नहीं, अपितु उस ज्ञान को हृदयंगम कर उसकी अनुभूति होनी चाहिए। केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए घोर अंधकार में प्रवेश करके ही पुनः उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और तभी वह ज्ञान फल का जनक होता है जब हम उसको जीवन में क्रियान्वित करते हैं, अन्यथा नहीं।
वह केवल किताबी ज्ञान बनकर रह जाता है। तो इस प्रकार आत्म तत्व का स्वरूप जानने के बाद में विद्या और अविद्या की उपासना का फल और उस विद्या और अविद्या के फलों का भेद हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज तक की हम इतना पढ़ेंगे, उसके आगे अविद्या और विद्या के अन्य फलों और स्वरूपों के बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।